राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे टीसीएस के रिज़ल्ट के बारे में कि टीसीएस का जो ये रिज़ल्ट आया कैसा आया, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ। ठीक है, ऐसे भी आप लोग काफ़ी जान चुके होंगे टीसीएस में रिज़ल्ट कैसा आया, क्या है क्या नहीं है। लगभग 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, जिस दिन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन लगभग ये 4150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब लगभग 1.5 से 2% नीचे। स्टॉक भी 31 का, बुक वैल्यू 281 की। अमूमन आईटी कंपनियों की बुक वैल्यू कम होती है। रीज़न, इनको पैसे की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जैसे होता है पैसे की ज़रूरत कहाँ पड़ती है ज़्यादा, जहाँ ज़मीन वमीन ज़्यादा लेना पड़े या कोई प्रोडक्ट बना करके रखना पड़े, उसको बेचना पड़े, होल्डिंग करनी पड़े, ये लोग ऑर्डर बुक पे काम करते हैं। ठीक है, आरओसी लगभग इनका 64-65% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। आरओई लगभग 51.5% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% के आसपास। क्वार्टर 2 का रिजल्ट 62,613 करोड़ से सेल्स बढ़ करके हो गई है 64,259 करोड़। एक्सपेंसेस जो हैं इनके 45,951 करोड़ से बढ़ करके 47,528 करोड़। प्रॉफिट 16,662 करोड़ से बढ़ करके 16,771 करोड़। पिछले साल 15,746 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% पिछले साल भी थे, पिछले क्वार्टर में 27 थे, इस क्वार्टर में 26 है, तो लगभग मान ले सकते हैं कि आसपास उसके इंटैक्ट हैं। अदर इनकम इनको 962 करोड़ से घट करके 729 करोड़ हो गई है। इंटरेस्ट इन्होंने लगभग 162 करोड़ का। डिप्रिसिएशन 1220 करोड़ से बढ़ करके 1266 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16,231 करोड़ से घट करके 16,032 करोड़। पिछले साल 15,330 करोड़ था। 25% टैक्स इन्होंने पेड किया है इस क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट इनका 12,105 करोड़ से घट करके 11,955 करोड़ हो गया है। पिछले साल सितंबर में 11,380 करोड़ था। ओवरऑल हाल आप देख रहे होंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो जंप है, लेकिन नेट प्रॉफिट इनका थोड़ा डाउन है, लगभग 200 करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर से, और पिछले साल से यदि देखा जाए तो लगभग 600 करोड़ के आसपास की बढ़त दिखाई दे रही है। प्रोमोटर के पास लगभग 72% के आसपास हिस्सेदारी। DIIs के पास लगभग 11% थोड़ा बढ़ा है। DIIs ने हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है पिछले 2 क्वार्टर से, और देखा जाए तो पिछले 2022 से इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू किया। FIIs के पास थोड़ी हिस्सेदारी कम हुई है, 12.70 से घट करके 12.35, और पब्लिक के पास 4.86 से घट करके 4.82% के करीब हिस्सेदारी होगी। तो ओवरऑल इनका जो रिज़ल्ट है ठीक ठाक है। थोड़े मतलब इनके नेट प्रॉफिट पे असर पड़ा है, क्योंकि अदर इनकम वाला जो इनका पार्ट है घट करके आया है। देख रहे होंगे लगभग 200 करोड़ के आसपास के करीब डाउन है। तो वहीं लगभग यहाँ पे आप आकर के यदि ऐड करेंगे तो अदर इनकम में जो इनको कम प्रॉफिट हुआ है उसी का असर इनको दिखाई दे रहा है इनके रिज़ल्ट पे। तो ओवरऑल रिज़ल्ट इनका एक एवरेज है, बहुत तोड़ फोड़ तो नहीं है, एवरेज है। बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनियों में ये चीज़ें रहती हैं कि हमेशा इनके रिज़ल्ट बहुत उछल कूद मचाने वाले नहीं आएंगे। देखा जाए तो यदि मतलब ओवरऑल सेल्स की बात करें तो 62,000 से 64,000, मतलब 2,000 करोड़ के आसपास का केवल जंप है, मतलब 5%। तो ये 4 से 5% के आसपास का इन्होंने मतलब जंप दिखाया है। और प्रॉफिट तो करीब करीब इनका सेम ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा उसमें मतलब जिसे कहा जाता है कि अंतर नहीं है। एक्सपेंसेस चूँकि इनके बढ़ गए हैं, इस वजह से थोड़ी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी इनका असर पड़ा हुआ है। तो TCS में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बेट करना चाहते हैं तब तो ठीक है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कोई भी इसमें बाइंग एक्टिविटी ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए TCS का शेयर है ही नहीं। हाँ, बहुत लंबे समय का आपका नज़रिया हो, 3 से 5 साल 10 साल का, तब तो आप TCS में रहिए। अन्यथा बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि थोड़ा अर्ली आपको मूव दे सकती हैं। अभी के लिए इतना ही। कोई चीज़ें ना समझ में आए तो उससे आप लोग टेलीग्राम पे या लाइव सेशन में जुड़ करके भी पूछ सकते हैं, और मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको ब्रेकआउट शेयर, स्विंग ट्रेड शेयर और जैकपॉट शेयर इत्यादि प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम।